अंडर-19 वर्ल्ड कप के एशिया क्वालीफायर जो है वो इस वक़्त चल रहे हैं। कल से ही कहीं न कहीं शुरू जी हाँ, कल से ही शुरू हुए। बिल्कुल, कल बिल्कुल। से जी। जो शुरू हुए हैं डेफ़िनेटली और इस वर्ल्ड कप एशिया क्वालीफायर से पहले ही जो है कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, नेपाल नेपाल के ख़ास करके जो फैन्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन्होंने किया डीएम से रिक्वेस्ट की थी लगातार। बहुत लोगों ने ईमेल वगैरह भी किए, कमेंट्स में भी कहा कि आप अंडर-19 वर्ल्ड कप एशिया कप के जो क्वालीफायर्स हैं वो कवर करेंगे। तो हमने उनसे कहा था कि सीनियर टीम के जो मैचेज़ हैं वो कहीं न कहीं चल रहे हैं और उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन कप को भी हमें कवर करना है, वो भी शुरू होगा। तो कहीं न कहीं शायद बहुत मुश्किल हो जाए लेकिन फिर उनके उनके ही हमने इंसिस्ट करने पर हमने कहा कि चलिए हम नेपाल के मैचेस के कहीं न कहीं कवर कर लेंगे। हर किसी के मैचेस यहाँ पर कवर कर नहीं सकते क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ से कुछ डिमांड भी आनी चाहिए बिल्कुल कि और कोई 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 सुनने आकर वाला हो। सुनने वाला भी कहीं न कहीं हो। अब हांगकांग, यूएई बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। टीम्स के अगर फैन्स अगर कहते हैं हमसे तो डेफिनिटली हम उस पे बात ज़रूर ज़रूर, ज़रूर। करेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि वहाँ पर हिंदी नहीं समझ में आती। हाँ। जो प्लेयर टीम में जी खेल हाँ। रहे हैं वो सब खुद ही तो सब बिल्कुल, इंडियन है, तो कोई पाकिस्तानी है, कोई कुछ ना कुछ है, तो हिंदी बिल्कुल में सही। बखूबी समझ में आता है। अगर वहाँ से ऐसा डिमांड आता तो डेफिनिटली हम उनके मैचेस की भी करते। कल एक बहुत अच्छा मैच हुआ था नेपाल वर्सेस यूएई अंडर-19 में, लेकिन बिल्कुल। वो कर नहीं पाए क्योंकि कल फाइनल मैच था उस सीनियर टीम का। वो सबसे ज़ाहिर-सी बात है सीनियर टीम की प्रायोरिटी सबसे पहले बिल्कुल, होगी, बिल्कुल। फिर जी हाँ। अंडर-19 आएगा। तो आज मैच कंप्लीट हो गया, तो चलिए आज आपके सामने हम लेकर हाज़िर हैं। एक तरफ़ा मैच रहा ओमान अंडर-19 वर्सेस नेपाल अंडर-19 एंड शुरुआत करते हैं फेस बाय फेस से फिर आगे बढ़ते हैं। आज ये एक लेग स्पिनर ने कमाल कर दिया नेपाल के लिए। बिल्कुल, अगर अगर हम देखें तो अगर हम फ़ेस बाय फ़ेस की बात करें तो मिडल फ़ेस में ही दोनों टीमों के लिए ये मैच खत्म हो गया। जी जी हाँ, हाँ। अगर हम सबसे पहले 1 से 10 ओवर की बात करें तो यहाँ पर ओमान ने 43 रन 43 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर और वहीं नेपाल अंडर-19 ने इस पहले ही फ़ेस में 85 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पूरी तरीके से जी हाँ। नेपाल के नाम रहा ये पहला फ़ेस। वहीं मिड फ़ेस की बात करें 11 से 40 तो इसी फ़ेस में ओमान की टीम जो है ऑल आउट हो गई। 74 रन ओमान ने जोड़े और 8 विकेट अपने गँवा दिए इस मिड फ़ेस में। वहीं पर नेपाल ने इस मिड फ़ेस में ही चेज़ कर लिया। 14.3 ओवरों में टीम का चेज़ हो गया और मिड फ़ेस में जो रन किए उन्होंने नेपाल ने 33 रन और जोड़े और 1 विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सूरत-ए-हाल है फेस बाय फेस जहाँ पर 2 ही फेस हुए मैच के लेकिन दोनों में डोमिनेट किया नेपाल ने ओमान के बिल्कुल। खिलाफ अगर हम बात करें। अब ज़रा आप देखेंगे डॉट बॉल्स पे नज़र डालेंगे 154 डॉट बॉल्स यहाँ ओमान ने खेली है, लेकिन ये 50 ओवर में नहीं है, ये 38 ओवरों में है। 38 ओवर में टीम ऑल आउट हो गई, यानी 38 ओवर उन्होंने बल्लेबाज़ी की, उसमें से 154 यानी लगभग आप देखें 26 ओवर डॉट बॉल में उन्होंने निकाल दिए। बिल्कुल, बहुत एक्सेसिव डॉट बॉल्स यहाँ पर हो गई और उसके बाद बैटिंग की बात आगे ज़रूर करेंगे। वहीं पर 38 डॉट बॉल नेपाल ने खेली अपने 14.3 ओवरों में। एंड ओमान की जरा बैटिंग कार्ड की तरफ अब चलते हैं यहाँ पर। बैटिंग कार्ड का सूरत-ए-हाल ये आपके सामने है। ओपनर्स कुछ खासे चले नहीं, शुरुआत ज़रूर मिली अगर हम देखें सिद्धार्थ को, लेकिन उसके बाद उस इनिंग को बड़ा नहीं कर पाए, सिर्फ 16 में ही सिमट कर रह गए। एक वक़्त पर ओमान 100 रन पर 4 विकेट था। जी हाँ, इतना बुरा हाल नहीं था जो आप अभी देख रहे हैं। 117 पे ऑल आउट हो गए, उस हिसाब से 100 रन पर 4 विकेट था। एक प्लेयर हाफ सेंचुरी कर एक क्रीज पे डटे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद एक स्मूथ अगर कम से कम 200 तक टीम पहुँचने में अगर कामयाब रहे, तो शायद कुछ फाइट वो दिखा पाए। लेकिन उसके बाद डेफ़िनिटली बॉलर की बात ज़रूर करेंगे। युवराज खत्री जो है, वो बिल्कुल। कुछ जी अलग ही हाँ। प्लान्स यहाँ पर लेकर आए थे। लेकिन अगर आप ओमान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो जो है जीत शाह ने कहीं न कहीं 52 रन हाफ सेंचुरी लगाई 78 गेंदों में। बस इन्हीं की वजह से टीम ने 100 भी पार किया, वरना शायद 50-60 बिल्कुल। पर ओमान की टीम रैप अप होती। फिर किसी को भी यहाँ पर आप देखें 100 वन डाउन के प्लेयर हो, सौम्य हो, वन डाउन के प्लेयर तो रन किए जीत ने। सौम्य ने 8 रन उसके बाद अगर आप देखें राहिल ने 1 रन, प्रतीश ने 10 रन, नीतीश ने 4 रन और फिर यही सूरत-ए-हाल हमें देखने को मिला। सिंगल डे सिर्फ 2 ही लोग 3 ही प्लेयर थे जो डबल डिजिट भी पहुँचे हैं, प्रतीश, जीत और सिद्धार्थ। इसके अलावा पूरी की बैटिंग जो है वो कंप्लीट फेलियर यहाँ पर नज़र आई और सिर्फ 117 रन टीम जोड़ पाई। 100 रन पे 4 विकेट थे और सिर्फ उसके बाद 6 विकेट गिर गए मैं 17 रन पर। ह्यूजली डिसअपॉइंट होना चाहिए ओमान को इस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर ने जो बल्लेबाजों ने मिडिल ऑर्डर ने भी इस तरह की खराब बल्लेबाजी यहाँ पर की है। एंड नेपाल के बॉलर्स की यहाँ बात करते हैं। किस तरह की बॉलिंग रही है? डेफिनिटली लगता है स्पिन डोमिनेटिंग रहा है क्योंकि युवराज ने भी लीड किया है। बिल्कुल सही कहा आपने स्पिनर्स का पूरा डोमिनेंट रहा है, दोबारा से हमने देखने को मिला, काफ़ी फ़ेवरेबल जो कंडीशन है स्पिनर्स के लिए उसका नेपाल बहुत अच्छा अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा जी काफ़ी हाँ। अच्छा उठा रहे हैं और बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग इसका जो एक होम एडवांटेज है आपको मिला है और जिस फिर से हमें युवराज खत्री ने 5 निकाला, बहुत ही
एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जी हाँ, एंड उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने जो 5 विकेट निकाले हैं, वो पाँचों के पाँचों पिच के इर्द-गिर्द ही बिल्कुल, हुए। जी हाँ। उन्होंने बोल्ड मारा है, उनकी बॉल पे स्टंपिंग हुआ है, कॉटन बोल्ड है तो। उनके मैच में उनके बॉलिंग में कॉटन बोल्ड हुए हैं उनके 5 विकेट में, और एक विकेट कीपर कैच भी कहीं न कहीं हुआ है। यानी शॉट्स तक अटेम्प्ट नहीं कर पाए ओमान के प्लेयर्स। हम कह सकते हैं कि काफ़ी कसी हुई लाइन इन्हें रखी है। हालाँकि मैच डेफिनिटली लाइव स्ट्रीमिंग हुआ नहीं वो मैच, अफगानिस्तान और हांगकांग का मैच होता, क्योंकि चैंपियंस वगैरह उस ग्राउंड पर हैं। लेकिन अगर होते तो और बेहतर मुझे बता पाते, लेकिन जिस तरह से विकेट्स डिसमिसल हुए, उससे पता चलता है लाइन काफ़ी टाइट थी। बहुत ज़्यादा आप आउट होने के तरीके से समझ जी सकते हाँ। हैं। जब आप स्टंप पे डालेंगे तभी आप कॉटन बोल्ड, बोल्ड और या आप एलबीडब्ल्यू हो जी सकते हाँ। हैं। तो ये हमें देखने को ज़रूर मिला। स्टंपिंग भी हुए, बिल्कुल स्टंपिंग हुए, यानी यानी टर्न भी मिली। स्टंप के करीब काफ़ी डाली है उन्होंने बॉलें, तो इससे ये साफ पता चलता है हमें कि काफ़ी ख़ासा तंग किया है उन्होंने। तो ज़रूर उम्मीद करेंगे कि आगे ऐसा ही वो परफ़ॉर्म करें। साथ ही बॉलर्स ने भी काफ़ी अच्छा किया। संतोष यादव ने 2 विकेट निकाले, दयानंद मंडल ने 1, अपराजित पौडेल और अशोक धामी ने 1-1 विकेट निकाला। काफ़ी अच्छी आउटिंग रही नेपाल बॉलर्स। बिल्कुल, जिसे लीड किया युवराज खत्री ने, काफ़ी इम्प्रेसिव बॉलिंग रही है, और उम्मीद रहेगी कि ये बॉलिंग यूनिट जो है इस तरह से ही परफॉर्मेंस करे, और एक इम्पोर्टेंट मैच जो आगे आने वाला है, बिल्कुल, आप भी बिल्कुल। जानते हैं अफ़गानिस्तान वर्सेस नेपाल, वो मैच कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। चलिए, एंड अब ज़रा चेज़ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर नेपाल के चेज़ की सूरत-ए-हाल को अगर हम देखें, तो चेज़ जो है बहुत ही स्मूथ रहा। अगर आप देखेंगे, दोनों ही ओपनर्स ने बड़ी तेज़ शुरुआत कर दी। डेफिनिटली ओपोनेंट बॉलर्स भी इतने जी खासे हाँ, नहीं थे, लेकिन यहाँ पर क्वालीफायर है आपके सामने, जो ज़रूर। टीम आपको मिलेगी, आपको उसे हराना है, बस इतना इंपॉर्टेंट, चाहे आप 1 रन से हराएं, चाहे आप 10 विकेट से हराएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ पर एक जबरदस्त शुरुआत की साहिल और नीरज ने, और जहां पर आप देखें साहिल ने 44 रन किए और नीरज ने 46 रन किए। फिर जो बचा कुचा काम था वो नरेंद्र भट्ट ने कल भी एक बहुत अच्छी इनिंग खेली जी थी हाँ, यूएई के बहुत, बहुत खिलाफ। अच्छी। वो एनालाइज नहीं कर ज़रूर, पाए, इसलिए उस पर बात नहीं हुई, लेकिन आगे जरूर करेंगे। संतोष यादव ने 10 रन किए और नरेंद्र संतोष ने बचा कुचा काम कंप्लीट कर मैच फिनिश कर दिया। एक चीज जरूर यहाँ पर दिलकर कहना चाहेगा, इस मैच को कोशिश करनी चाहिए थी साहिल और नीरज को कि 10 विकेट से सकते, क्योंकि इतनी अच्छी शुरुआत मिल गई थी, 70-80 तक आप चले गए थे, तो कोशिश करनी चाहिए थी कि कोई विकेट ही ना गिरता और बेहतर रहता। क्योंकि क्या है, नेट एंड नेट वगैरह पे अगर बाद में बात आ गई तो ये सब चीजें काम आ सकती है। नो डाउट डोमिनेटिंग विक्ट्री रही है, लेकिन जब स्टार्ट इतना अच्छा मिल गया तो आप ट्राई कर लेते कि जो 20-25-30 रन बचे थे वो भी आप ले जाते। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। एक अच्छी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट जी चीज हाँ। यहाँ पर जरूर मिली है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करते हैं, ओमान के लिए रन्स बिल्कुल भी नहीं थे इतने अच्छे खासे, लेकिन उस पे बॉलर्स का कंट्रीब्यूशन किस तरीके का आपको देखने को मिला। ओमान के स्पिनर्स के फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि जमकर खबर ली दोनों ही ओपनर्स ने नेपाल को। बिल्कुल नहीं, कहीं से भी आप इसे अच्छी बॉलिंग नहीं कह सकते हैं। बहुत ही अब बिलो एवरेज बॉलिंग नज़र आई। ज़रूर प्लेयर्स नए हैं, यंग हैं, सीखेंगे इन्हीं सब चीज़ों से। लेकिन देखना होगा कि आगे जाकर आप और इस टूर्नामेंट में कितना बेहतर कर जी पाती है हाँ। ओमान, बस इसी पर नज़र रहेगी। कल से अब तक इतना इम्प्रूवमेंट तो नहीं। बस, बस, कल बस। अफगानिस्तान के खिलाफ भी खराब थे, आज भी खराब ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो कुछ कहने के लिए नहीं बचता है कि डेली क्रिकेट को ही लगता है कि डेली जी क्रिकेट हाँ। इन मोटिवेशनल स्पीचेस पे बिलीव जी बिल्कुल हाँ, नहीं वो करता। स्पीकर जी मोटिवेशनल हाँ। स्पीच आपको सुननी हो तो आप कहीं और जा सकते बिल्कुल, हैं। हम इस पे हम फैक्ट पे बात करते बिल्कुल, हम बिलीव नहीं करते कि ये 10 साल बाद सीख जाएँगे या 50 साल बाद। जिसके अंदर लगन ही नहीं होगी वो कभी नहीं सीखेंगे। हैं। जी हाँ। तो ख़ैर, ओमान के जो ये बैच है, तो इनको कुछ अपनी तरफ से कुछ परफ़ॉर्म देंगे, करेंगे, तो जाकर लॉन्गर में शायद कुछ फ़ायदा हो। लेकिन जो दिखा है कल के और आज के मैच में, उससे बिल्कुल बिलो एवरेज से भी नीचे परफ़ॉर्मेंस नज़र आई है ओमान के प्लेयर्स। बिल्कुल सही कहा आपने। कल ही ओमान ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच खेला। आप परफॉर्मेंस देखिए और ये परफॉर्मेंस देखिए, आपको क्या इंप्रूवमेंट नजर आई। मोटिवेशनल स्पीच के लिए वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए और अपने आप को ही स्पीच दे दीजिए जो भी आपको देनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हमें यहाँ पर इंप्रेसिव देखने को नहीं मिला। लेकिन और एक चीज और है, हम यहाँ पर जो आयन कह रहे हैं कि यंग प्लेयर हैं, वो अभी नए हैं सीखने के लिए, तो ये तो पूरा टूर्नामेंट ही अंडर 19 यंग प्लेयर्स का है। बिल्कुल, यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते वो स्ट्रॉन्ग है, ये कमजोर है, ये नहीं है। डेफिनेटली सारे अंडर 19 के ही प्लेयर्स है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जी हाँ। सॉरी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि टूर्नामेंट में जब कोई टीम आती है, तो इस लेवल के जी टूर्नामेंट में, हाँ। वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, इस टूर्नामेंट में जहाँ पर ऑलरेडी आपकी एसोसिएट साथी टीमें हैं जो जी इतना हाँ। नहीं खेलती, ऐसा नहीं है कि वो सालों-साल ही अंडर 19 खेले जा बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। मैचेस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर कम से कम बाकी एसोसिएट को दिखाना चाहिए कि खूब कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना बिल्कुल, चाहिए। ये शुरू होने से पहले लग रहा था अफ़गानिस्तान और नेपाल में कॉन्टेस्ट है और थोड़ा बहुत यूएई यहाँ कुछ कर सकता है। और आप देखिए अभी तक 4 मैचेस हो चुके हैं, वही जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बहुत तैयारी और जो प्लेयर्स का जो परफॉर्मेंस है, वो उससे काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट है, वो बोरिंग सा और वन जी। साइडेड सा नज़र आता है। जबकि ऐसा ये टूर्नामेंट, इसलिए हम ऐसी बात कर रहे हैं। हम जी ये नहीं हाँ। कह रहे कि वर्ल्ड कप में आप करिए, नहीं, वर्ल्ड कप में एप्रिशिएट होता है। वहाँ बिल्कुल। वैसे ही क्रिकेट बहुत यहाँ पर एक जी क्वालीफाई हो हाँ, रहा है ये। क्रिकेट बहुत छोटा टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, वैसे भी आईसीसी का। लेकिन यहाँ जहाँ पर साथी एसोसिएट हैं सब, एक ही खाली फुल मेंबर है, तो आपको कम से कम टॉप नॉच क्रिकेट अपना
दिखाना चाहिए। बिल्कुल, ये हम बाकी टीमों की बात कर रहे हैं जो और टीमें आई हैं, जी हाँ, हांगकांग बिल्कुल, है, बिल्कुल। यूएई है, ओमान है, जो स्ट्रिक्टली उनके लिए। ये स्ट्रिक्टली इनके लिए। खैर, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। वेल डन नेपाल, बहुत वेल अच्छी डन, वेल डन, performance ऐसे ही आपकी रही है। लगातार करते रहिए, बस ये सारे मैच ज़रूर जीतिए, बिल्कुल, क्योंकि ताकि आप तैयार रहें अफगानिस्तान के खिलाफ, जो ज़रूर। इम्पोर्टेंट क्लैश यहाँ पर होना है। फिलहाल इस वीडियो में